जय भीम दोस्तों। देखो चाचा जी ने क्या बोला, सुनिए ध्यान से। लड़ रहा है और लड़ने के बाद उस पर गोलियों से कितना तुम ढूंढ डाले, हजारों हजारों आदिवासियों को उन्होंने मारा, लेकिन आज भी आदिवासी जब वहां पर जाते हो कब्जा करने के लिए ईटा पत्थर और डंडा लेकर खदेड़ देता है और तुम्हारी पुलिस वहां भाग जाती है। तो आज वो ही नहीं, आज किसान लड़ रहा है, मजदूर लड़ रहा है, छात्र लड़ रहा है, यही नहीं पूरी दुनिया में आंदोलनों का एक ज्वार चला हुआ है। यह व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई, दुनिया में क्रांति का एक दौर चल रहा है। इसकी जरूरत है हम लोग समझेंगे। अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, हमारे लोग नहीं समझ पाएंगे कि परिवर्तन किस दिशा में जाएगा, हम अगर सचेत नहीं हो पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, हम किस पक्ष में खड़ा होंगे, ये जरूरत है हमारी है। इसलिए संगठन की जरूरत है। संगठन हुआ है कीर्ति है कि जहां से हम जो खड़ा होकर के देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है वो हम देखते हैं। आज हम देखते हैं कि ये दुनिया की लड़ाई हमारे लिए क्या होगा, हमको कहाँ ला करके खड़ा करेगा। आज आप हमको सचेत नहीं है तो हमारे लोगों को इजराइल भेज दे रहा है और इजराइल भेज कर सेना में मरवा दे रहा है। उसको रूस भेजा, रूस के यहाँ से मसीह के नाम पर भेजा और वहां पर सेना में और इस तरह से जो भी काम हो रहा है। अभी जनवरी के महीने में दिल्ली के अंतर्गत 1108 महिलाएं और बच्चे गायब हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? और पूरे देश के अंतर्गत 15 लाख लोग गायब हुए। लोग कहाँ जा रहे हैं? और देश की व्यवस्था इतनी जर्जर तुम बता रहे हो। जो तुम गुजरात मॉडल की जो बात कर रहे हो, ये गुजरात मॉडल का वो मामला है कि आज देश के लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं, देश में रहना नहीं चाहते हैं। सब अमेरिका, फ्रांस की कोशिश कर रहे हैं। तुम यहाँ पर घुसपैठिया छोड़ते हो और अपना लोगों को भेज कर घुसपैठ कर और नंगा होकर के रहे हो। तुम्हें वो ट्रंप का वो हमला याद होगा कि जब अपने यहाँ घुसपैठियों को पहचाना तो तुम्हारे देश के नागरिकों को गले में, हाथ पैर में पेड़िया जकड़ करके और तुमको भेज दिया और तुम एक सवाल नहीं उठा पाए कि हमारे लोगों को सम्मान के साथ हमारे देश में वापस करो। जब के लोगों ने ये कहा कि हम कभी इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर हमारे देश तुम्हारे, हमारे लोग तुम्हारे यहाँ हैं तो उन्हें सम्मान के साथ वापस करो। यह देश जो जितना ये क्रूर और ये सामंत किस्म का फांसीवाद तरीके से इस तरह सत्ता चलाई जा रही है, यहाँ हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। गरीब लोगों के खतरा है, कमजोर लोगों के खतरा है। और खतरे से निपटने के लिए जरूरत है कि हम संगठित हो और संगठन की हमारी वो ताकत होती है कि जब यह देश का कमजोर तबका होता है तो यह देश का शासक हमेशा घुटने पर आ जाता है। आज जरूरत हमारी इस बात की है। हमने देखा है कि जब 2 अप्रैल को हमारे लोगों ने सड़कों पर उतरा तो सरकार को घुटने पर टेक दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिस कानून को पास किया वो पूरे संसद में लाकर उसे पारित करने का काम किया। तो हमारे लोगों का इतिहास संघर्षों का इतिहास है। यह देश के लोगों ने, हमारे लोगों ने इस देश को एक अच्छी जिंदगी दिया है, मेहनत करके देश को बनाया है और समाज को बनाया है और एक अच्छा वातावरण दुनिया के लोगों को दिया है। ये हमारे लोगों ने दिया है। हमारे लोगों ने देश के साथ कतई गद्दारी नहीं किया है, लेकिन देश के ऊपर जो सत्ता करने वाले हैं, जो शासक पर हैं, देश के का काम किया। आज अगर देश के अंदर ऐसी अगर यहाँ पर कोई एजेंसी मिल रही है, ये इनके लोग मिल रहे हैं जो पाकिस्तान की जासूसी करते हैं, पाकिस्तान के लिए यहाँ से गोपनीयता भेजते हैं। जो लोग भी पकड़े गए ये इनके लोग पकड़े गए। आज इनके बीच में गौ तस्करी का काम ये करते हैं और पूरा देश की सत्ता। इसलिए हमको जरूरत है कि पूरी देश की सत्ता ये बलात्कारियों, अपराधियों के लेकर बनाया है और अपराधियों का गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी है जिसके हाथों में इस देश की सत्ता। तो साथियों आज जरूरत है ये अपराध और जिस तरह से इसने एक लाखों लोगों को आतंक से पैदा किया कि आज अगर हमको सत्ता से हटना पड़ेगा तो देश को किस में बदल देंगे। अगर गुरुचुप में बदलने का काम इसके जो लंपट गुंडे बदमाश जिन लोगों को भर्ती किया। आज मैं जेएनयू का एक कहानी बता रहा हूँ। जेएनयू के छात्र ने जब लड़ाई लड़ा
तो वहां पर जिस तरह से गुंडों को उसने भर्ती किया, जेलों में छात्र लोगों को एडमिशन देने के लिए कहा कि अगर तुम आरएसएस के लोग हैं तुम्हारा एडमिशन होगा, लेकिन तुम्हें यहाँ दंगा करना होगा, नफरत फैलाना होगा, यहाँ प्रगतिशील विचारधारा के विरुद्ध तुमको खड़ा होना होगा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उदाहरण है कि अभी व्यक्ति में आपने देखा पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ जितनी बड़ी बदतमीजी यहाँ के लोगों ने किया, वो जो है बीटेक कर रही थी लड़की, और उस लड़के के साथ जितना भद्र व्यवहार किया, और ये उसको पकड़ने का मामला कर रहे हैं। करने के बाद उसका पता क्या हो रहा है कि अपराध करने के बाद वहां जाकर मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रचार, और आने के बाद पकड़ा गया। आज इनकी वो दशा है, अपराध बढ़ाओ, बलात्कार बढ़ाओ, बलात्कार इनके यहाँ कोई अपराध नहीं है। आज इस देश में तो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की जो विनोनी सकते हैं, जो विनोने स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसको अंग्रेजों ने कहा था इस देश का ब्राह्मण कभी न्याय प्रिय नहीं हो सकता है। आप मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो ब्राह्मण न्याय की कुर्सी पर बैठा है, स्टेटमेंट ले रहा है, महिलाओं पर छेड़ करना, महिलाओं का नारा खोल देना, महिलाओं को जो है सबने उतार लेना, महिलाओं के साथ और तरह का भद्र व्यवहार करना, ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है। ये फैसला करने वाले, स्टेटमेंट देने वाले दोनों ब्राह्मण जिसका विरोध हो रहा, तो आज देश का जहां जाकर से खड़ा किया, ऐसी स्थिति में हमको जोड़ लो, कैसे न्याय पा सकते? इसको जरूरत है हम संगठित रहेंगे, संगठन बनाएंगे, एक रहेंगे, अगर तभी हम जाकर किस व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है किसान संग्राम समिति अंडाखोर में नहीं गांव में अपनी कमेटियां बना रही है, और पूरे जिले में जो है वो काम करने की कोशिश कर रही है। आप लोग लड़ाई के दरमियान आप जान रहे हैं किसान संग्राम समिति की जिला में वह ताकत है कि जो प्रगतिशील कितना